आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैं आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटी रूल जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर ये फॉर्मूला क्या देता है हमें, नंबर क्या होता है। पहले तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि शेल नंबर। ठीक है, शेल नंबर कौन सी है, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है तो ये मेरी एक शेल होगी, ये 2 होगी, तो वो है शेल नंबर। और ये हमें फॉर्मूला क्या देता है कि ये जो शेल है, ये शेल जो है इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, शेल हमें बताता है कैपेसिटी ऑफ शेल कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं शेल नंबर 1 में देखूं, ये है 2 और शेल नंबर 1 लिया, उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब कि जो हमारी के शेल है या फिर हमारी जो फर्स्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकती है। इसी तरह से अगर मैं शेल नंबर 2 ले लूँ तो हमें पता है 2 × 4 इज़ इक्वल्स टू 8। इसका मतलब जो एल शेल है या फिर जो मेरी सेकेंड शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकती है। इसी तरह से थर्ड देखो तो 9 इज इक्वल्स टू 18, मतलब के एल एम शेल जो है या तीसरी शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। सिमिलरली 2 4 लेते हैं, फोर्थ शेल कि 2 × 16 विच इज़ इक्वल्स टू 32। इसका मतलब है कि जो एन शेल है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम फोर्थ शेल भी बोलते हैं। इसी तरह से आप जितने ही शेल्स की कैपेसिटी निकाल सकते हो। पर प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि अगर ये 18 कैरी कर सकता है तो हम इसमें 8 क्यों फिल करते हैं। ठीक है, इसमें 32 आ सकता है, 18 क्यों फिल करते हैं। तो वो जो डाल्टन के 3 पोस्टुलेट्स हैं बोहर ब्यूटी रूल के, जो नेक्स्ट 2 पोस्टुलेट्स हैं वो इसी के बारे में बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, लेकिन हम साथ ही साथ करते जाएंगे। जब हम ये लिखेंगे ना वैलेंसी, तब मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। जैसे देखो, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 से 30 तक करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट का नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और यहाँ पे मैं आपको वैलेंसी की ट्रिक भी दूंगी। यहाँ पे मैं आपको वैलेंसी निकालने की ट्रिक भी दूंगी। तो देखो ज़रा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे मैं कैरिंग कैपेसिटीज़ लिखती हूँ। जैसे इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं, ये हमें पता है ना। अब देखो, इसमें मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कैरी अरेंज करना है के शेल में, तो मैं आराम से 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकती हूँ क्योंकि ये 2 कंटेन कर सकता है। उसके बाद है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो मैं अगर इसमें 2 फिल कर दूँ, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 है, तो बिल्कुल सही जाएगा, कोई गलत नहीं निकाल सकता। फिर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, जो आया है 1, इसकी वैलेंसी 2। देखो, अगर आपके पास 1, मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपके पास 1 2 3 4 नंबर्स तक आ रहे हैं, चलो 3 तक, जब आपके पास 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, तो अगर किसी के लास्ट शेल में 1 आ रहा है उसकी वैलेंसी 1, 2 आ रहा है उसकी वैलेंसी 2, 3 आ रहा है उसकी वैलेंसी 3, अगर 4 5 6 7 आ रहे हैं तो 8 में से वो नंबर माइनस करना है। मान लो किसी के पास 4 आ गया तो आपने 8 में से 4 माइनस के विच इज इक्वल 4, उसकी वैलेंसी 4। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 आ गया तो इसमें से 8 को माइनस कर दो, 8 पहले है ना, 8 को माइनस कर दो, 3 आएगा, उसकी वैलेंसी 3 होगी। इस तरह से 6, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 था, हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब देखो, इसमें तो कैरिंग कैपेसिटी 2 है, पर मुझे 3 अरेंज करना है। 2 मैंने कर लिए, मेरा 1 बच रहा है, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो मैं इसको 8 वाले में अरेंज कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। आउटरमोस्ट शेल क्या होती है, इसकी आउटरमोस्ट शेल ये बनी जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, इसकी आउटरमोस्ट शेल ये बनी जिसको वैलेंस शेल, इसकी ये बनी है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। ठीक है, उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है,
तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2 मुझे और चाहिए, इसमें मैं 3 तो फिल नहीं कर सकती क्योंकि ये सिर्फ 2 ही कैरी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट है उसमें 8 आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कैरी कर दिए। तो ये इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी होगी 2। उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन में 2 आ गए, यहाँ पे अभी 3 और चाहिए, तो मैं इसमें आराम से 3 फिल कर सकती हूँ, आराम से 3 फिल कर सकती हूँ। यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 3 आ जाएगी। उसके बाद है कार्बन, तो 2 मैंने यहाँ पे फिल किए, मुझे अब 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। ये हो गया 4 उसकी वैलेंसी, क्योंकि 8 में से 4 को निकालो फिर से 4 ही आएंगे। देखो 4 5 6 बन गया एटॉमिक नंबर। उसके बाद है नाइट्रोजन, देखो ज़रा 2 इसमें आ गए। अब कितने चाहिए, 7 में से 2 कर लो, 5 चाहिए, तो 5 में इसमें अरेंज कर दूँगी। इसकी जो वैलेंसी आएगी, 5 में से 8 निकालो, सॉरी 8 में से 5 निकालो तो 3 होता है, इसकी वैलेंसी आएगी 3। और इसकी वैलेंसी 5 भी आ सकती है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 5 है, 5 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 यहाँ पे आ गए, 6 यहाँ पे आ गए, 6 7 8। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से 6 को निकाल दो, इसकी वैलेंसी होगी 2। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। कैसे, देखो 2 यहाँ पे आ गया 7, 8 में से 7 की 1 होता है, तो इसकी वैलेंसी आएगी 1, ठीक है। उसके बाद है न्यून, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है न्यून का 10। वेरी सॉरी, जो हीलियम है ना उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसने ना, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 थी। अब ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ना तो वो शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी 0 है। और वैसे भी हमें पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी 0 ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखो न्यून, दो यहाँ पे आ गए और इसकी कैरिंग कैपेसिटी 8 चाहिए। अब ना तो ये शेयर करेगा ना तो ये लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 0। और वैसे भी न्योन एक नॉर्मल गैस, आपको पता होना चाहिए, न्योन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, एक और है, आई हैव नॉट रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारी आपकी नॉर्मल गैसेस है। क्रिप्टन जो 36 पे आता है, आर्गन जो 18 पे आता है। एटॉमिक नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद कर लो। सोडियम, सोडियम का क्या आएगा 11 पे। अब इसका लिखो फर्दर, देखो सोडियम पे 11 है तो 2 8। अब इसमें मैं 9 तो रख नहीं सकती क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी ही 8 की है। फिर 8 9 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो मैं इसमें रख सकती हूँ, तो इसकी वैलेंसी आ गई 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। यहाँ पे एटॉमिक याद कई बच्चे याद भी करते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इनकी वैलेंसी वही वही आ जाएगी। कैसे आई है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। देखो मैग्नीशियम 2, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2, ये क्या हो गए 10 10, 8 9 10 प्लस 2 12 है, इसकी वैलेंसी होगी 2। इसी तरह से ये हो जाएगा 3 में, इसकी वैलेंसी होगी 3, 2 8 4, इसकी वैलेंसी होगी 4। फॉस्फोरस का देखो ज़रा, 2 8 यहाँ पे हो गया 5, इसकी वैलेंसी आएगी 3, 8 में से 5 गए 3 होते हैं, ठीक है। सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, 2 8, यहाँ पे आ गया 6, 8 में से 6 गए 2, इस तरह से 2 8 7, ये हो जाएगी वैलेंसी 1 हो जाएगी। नाइट्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे आर्गन आएगा, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, आर्गन की वैलेंसी क्या होगी, इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, इसमें 8 आ गए, इसकी वैलेंसी 0। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जो
सेकंड पॉस्टुलेट है ना डेल्टन का, जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो पता क्या कहता है कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, ये वाली इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वो कहता है कि हमारी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस शेल ये है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये मेरी बैलेंस शेल बन रही है, ये मेरी बैलेंस शेल है। जो उसका था सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि अगर आपके पास 8 है, आपके पास बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, 7 आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 9 बना रहे हो वो गलत है। उसके अंदर बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आने चाहिए। अब इसमें देखो क्यों कुछ नहीं करना पड़ा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 से सारे कम है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 ही होने चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। अब पोटेशियम से ध्यान से समझना, ये हो गया 2, 8, एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, सोच रहे होगे 9 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 18 होती है, चाहे इसकी 18 है, लेकिन उसका सेकेंड पोस्टुलेट कह रहा है अब बैलेंस शेल तो ये बन रही है ना 9, इसके अंदर 8 ही होने चाहिए, 9 नहीं होने चाहिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 ही होने चाहिए, 9 होने ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, फिर हमने कहा कि इसको 2, 8, 8 लिख दो, 18 हो गए, एक बच रहा है, तो उसने कहा उसको नेक्स्ट जो है शेल में अरेंज कर दो, एन शेल में अरेंज कर दो। तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पहला पोस्टुलेट जो बताता है कि शेल नंबर की कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की कैपेसिटी है, चाहे के की 2 है, एल की 8 है, एम की 18 है, एन की 32 है, ठीक है, पर जो हमारी आउटमोस्ट शेल बन रही है उसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कौन सी शेल में, वैलेंस शेल में, कौन सी शेल में, वैलेंस शेल में। अगर देखो तो ज़रा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बन रहा है, ये इसकी वैलेंस शेल है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 8 से कम है ना, तो ये बैलेंस शेल है, ये बिल्कुल रोल फॉलो कर रही है, इसमें 2 है, 2 8 से कम है, 1 8 से कम है, 2 8 से कम है, 3 8 से कम है, 4 8 से कम है, 5 8 से कम है, 6 8 से कम है, 7 भी 8 से कम है, 8 8 पूरा है। उसने अपनी बैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 8 8 तो पूरे हो गए। अगर मैं यहाँ पे 9 फिल कर देती, मतलब कि 2 8 9 कर देती, तो बैलेंस शेल ये बन रही थी, लेकिन 8 से इसमें कम हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फिर हमने कहा ठीक है, ये 8 8 बन गया, 1 हो गया। अब ये बैलेंस शेल बन गई, ये मेरी बैलेंस शेल बन गई, 8 से कम है इसमें, तो ये रूल फॉलो करिए, इसके लिए हमने इसको लिखा, क्लियर है। उसके बाद देखो कैल्शियम का देखो ज़रा 20 होता है इसका। अब 2 8 एक्चुअल में इसकी बननी चाहिए थी 2 8 10, नहीं बनती इसकी ये, इसको हम 2 8, क्योंकि अगर 10 ले रहे हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल है 10, जिसमें 8 होने चाहिए, तो हमने 8 ले ली। कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो 2 को हमने फर्दर भेज दिया, तो 2 8 8, 2 इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अब फिर इसमें इसके बाद 21 से यहाँ से आपका थर्ड पोस्टुलेट लगता है, जो बोहर-ब्यूरी रूल का थर्ड पोस्टुलेट है, वो यहाँ पे आता है। तो थर्ड पोस्टुलेट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या कहता है। थर्ड पोस्टुलेट बहुत इजी पोस्टुलेट है, पर प्रॉब्लम आती है समझने में, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए कंसंट्रेशन पे करना बस। जो थर्ड है वो क्या कहता है कि अगर आप जैसे 2
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले की आई थी 2 8 8 2 8 8 2। अब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 2 8 8 3। हमें पता है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 32। तो 3 तो हम भर सकते हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 9 2। ये कैसे हुआ? वो इसका थर्ड पोस्टुलेट बताता है। वो कहता है कि अगर आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं ना, यहाँ पे अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है। अगर आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं ना वैलेंस शेल में, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो ये वाली शेल पूरी होनी चाहिए। मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब भी हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आपको बताती हूँ। जो उसका थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि अगर आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं वैलेंस शेल में, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं किसमें? वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में, तो आपको उसके पहले वाली शेल में उसकी जितनी कैरिंग कैपेसिटी है वो पूरी करनी चाहिए। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 18 है। जब तक यहाँ पे 18 नहीं हो जाते, हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं इस वाली में। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसकी तो 1 थी, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। 2 इसमें, अब इसमें मैं 2 से ज़्यादा कब ले सकती हूँ? जब ये पूरी हो। ये तो पूरी है, मुझे 1 चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिया? यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 है, तो ये 2 पे ही है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा तब ले पाई क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 थी, 2 पूरे है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे भी इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 8 है। कैरिंग कैपेसिटी इसकी 2 है, इसकी 8 है, तभी एक्स्ट्रा ले पाए। कैरिंग कैपेसिटी पीछे वाले की पूरी होनी चाहिए अगर आपको आउटरमोस्ट शेल में 2 लेने हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8। अब यहाँ पे तो मुझे पता है 2 ही लेने हैं जब तक 18 नहीं आते, तो ये तो हो गया 8 9 10 11 12। बाकी बचे कहाँ आएंगे? 9, वो यहाँ आ जाएंगे। और इसकी जो वैलेंसी होती है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसकी वैलेंसी 2 + 1 होता है 3, 2 + 1 होता है 3, इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाती है, ठीक है। टाइटेनियम की फिर वैलेंसी क्या होगी? टाइटेनियम की वैलेंसी क्या होगी? देखो 2 8 मुझे पता है, जब तक मैं 3 यहाँ पे नहीं ले सकती, जब तक ये शेल पूरी नहीं हो जाती। मुझे ये शेल को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, यहाँ पे हो जाएंगे 2। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 + 2 4। इसकी वैलेंसी होती है 4। इनके एटॉमिक नंबर को प्लस किया, इसकी वैलेंसी होती है 4। वेलेडियम की फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी बता देती हूँ, चलो। 2 + 3 = 5, इसकी वैलेंसी होती है 5। अब वेलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगी, 8 होगी। यहाँ पे मैं 2 ही ले सकती हूँ जब तक यहाँ पे 18 नहीं हो जाते। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 11। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 5। पैलेडियम की वैलेंसी होती है 5। क्रोमियम की वैलेंसी जो होती है ना वो 2 होती है, 3 होती है, 6 होती है। ये ना आपका वैलेंसी में भी एक्सेप्शनल केस है, वैसे भी ये एक्सेप्शनल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती है। कहने को तो कैसे आनी चाहिए से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 12 2, लेकिन ऐसे नहीं होती इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती है। देखो 12 13 14, 14 + 10 24 आ रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी नहीं होती है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 8 2 8 11 है 2, सेम होती है ऊपर वाले की। ये एक्सेप्शनल केस है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2
3 4 5 6 7, इसकी इतनी वैलेंसीज होती हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8, यहाँ पे 2 कितने बच रहे हैं आपके पास? 12 है। 12 में से 25 को निकाल दो, आपको पता चल जाएगा। 3, यहाँ पे 13 बच रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे 13 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 8, तो यहाँ पे 14 बच रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके 14 ही आ जाएंगे। इसकी जो आयरन होता है इसकी वैलेंसी होती है 2 3, 2 या फिर 3। इसमें देखो यहाँ पे 15 बच रहे होंगे, इसकी वैलेंसी होती है सेम इतनी ही। उसके बाद है निकल। निकल की वैलेंसी 2 होती है, कॉपर की 1 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। अब इसमें देखो कैसे अरेंज करने हैं। 2 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2, 16 17 18, 18 प्लस 10 28। कॉपर भी एक एक्सेप्शनल केस में ही आता है। कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है। देखो 2 8, यहाँ पे कहने को 17 आने चाहिए, 17 2 आने चाहिए, क्योंकि 17 2 17 18 19 प्लस 2 10। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती है। कैसे होती है? 2 8, यहाँ पे आ जाते हैं सीधे 18 1, 2 8 18 1 आते हैं। इसी तरह से जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पता है कि अब 18 यहाँ पे आ चुके हैं, 18 19 20। अब देखो अगर मैं 2 यहाँ पे लूँ और यहाँ पे मैं 18 लूँ, 18 19 20, 20 प्लस 10 30, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की होगी इतनी। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया देखो, 2 तो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे अरेंज करने थे, क्योंकि अगर 18 से ज़्यादा लेने हैं तो ये पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे 18 पूरे हो गए, पर हमें तो एक चाहिए ना, 2 ही चाहिए, है ना। अब जब मान लो मैंने गैलियम की निकालनी है, गैलियम की जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8। अब यहाँ पे 18 हो गया है, मुझे नेक्स्ट चाहिए 3, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये रूल होता है। ठीक है, तो 3 पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। एक तो फॉर्मूला है आपका जो कि ये वाला है, दूसरा है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 ही होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा रूल क्या है कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 से ज़्यादा लेने हैं तो पहले वाला पूरा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ना हम क्रोमियम की 11 लेते हैं तो 12 13 14 24 तो बना रही है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 होती है। वेरी सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पे 13 आएगा। 2 8 13 2, ये एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है।